हॅलो नमस्कार बच्चो. येस मी राधिका मिस आणि आपण भाग 2 आजपासून सुरू करतो है बरं का. आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं भाग 2 का. तो यूनिट टेस्ट तक का शायद लास्ट पोर्शन तक हमने वीडियो तक पूरा बना लिया था. आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा मेरे वीडियोज़. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर ज़रूर करना है बच्चों. तो देखिए व्यायामाचे महत्व भाग 2 यहाँ पे लिखा ही है. तो व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है ये आप बच्चों को इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा बिकॉज यू आर इन 9th स्टैंडर्ड. तो बोले कि मिस वी आर फिट एंड फाइन. तो कोई बोलेगा आई एम स्लिम. ओके आपको नहीं, बट आज अभी से नहीं तो अगर आने वाली कुछ साल के बाद भी अगर आपने ये जो एक गुड हैबिट है व्यायाम करने की या एक्सरसाइज करने की, ये खुद में आपने एस्टेब्लिश कर लिया या तो आप कर रहे हैं व्यायाम, तो आपको इसका फ़ायदा आने वाले 20 सालों में ज़रूर होगा. यस बच्चों, अभी नहीं होता है, आप बच्चे हैं तो अभी इसका फ़ायदा ऐसे नहीं बोले कि फ़ायदा नहीं होता है, नहीं कि आपको नहीं लगता है कि मुझे फ़ायदा नहीं है, बट कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा होता है. आपकी स्मरण शक्ति जो बोलते हैं वो ज़्यादा होती है, आईक्यू लेवल बढ़ती है और जो पढ़ते हैं हम लोग वो ज़्यादा ध्यान में रहता है. बहुत सारी बेनिफिट्स है. तो यहाँ पे हमारे जो कवि है जो राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज माणिक बंडोजी ठाकुर इनका पूरा नाम है. तो ये हमको क्या बता रहे हैं आज हम लोग वो पढ़ेंगे बच्चों. 1909-1968 संत कवी, समाज सुधारक, अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यांसारख्या सामाजिक विघातक गोष्टींवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम यांचे पाठ दिले. गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली. या कार्याबद्दल भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधि देऊन त्यांचा गौरव केला. तो गांव-गांव में अहिंसा, सत्य, संयम, देशभक्ति ये सब कुछ करते करते उन्होंने गुरुदेव सेवा मंडले ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर उन्होंने वहाँ पे यहाँ एस्टेब्लिश किया है. और राजेंद्र प्रसाद जी जो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने उनको राष्ट्र संत ये उपाधि मतलब ये जो एक नाम है उनको ये नाम उनको दिया है. त्यांची अनुभव सागर भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादी पुस्तके प्रकाशित आहेत. शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव यांविषयी कळकळीचे आवाहन करणारा, अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोकशिक्षण देणारा त्यांचा ग्रामगीता हा ग्रंथ सर्वत्र आदराने वाचला जातो. संत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज पुरस्कार या नावाने गावोगावी स्वच्छता अभियान किंवा स्वच्छता पुरस्कार दिल्या जातात. तर ते अतिशय वात्सल्य, अज्ञानी जनता आहे त्यांना आहे ते घाण पडल्या काढ असं म्हणण्यापेक्षा बाळा हे आपलं घर आहे, घाण करू नये, घाण केलं की आपल्याला त्याचा त्रास होतो असं वात्सल्यपूर्ण शब्दात त्यांनी सर्व सांगितलेलं आहे. लोकांना स्वच्छतेबद्दल इथे शिकवण दिलेली आहे. मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्त्व प्रस्तुत रचनेतून कवींनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजे आपल्या मानवाला किती महत्त्वाचं आहे व्यायाम. मग तुम्ही तो कोणत्याही प्रकारे करावं, तो मग जिममधला व्यायाम असू दे किंवा तो आपण जो तुम्ही स्पोर्ट्स खेळता, क्रिकेट खेळता, फुटबॉल खेळता, काहीही ज्या खेळातून आपल्याला घाम उत्सर्जन होतो, जिस खेल से हमें पसीना आता हो, वो कोई भी आप मैदानी खेल खेलो, जिम में खेलो, अखाड़े में कुश्ती का खेल करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको डेली में 45 मिनट्स, आई रिपीट 45 मिनट्स आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करना मस्ट है. ओके, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू पोएम. व्यायाम, व्यायामाचे महत्त्व. व्यायाम आरोग्यदायी मित्र हे ध्यानी ठेवावे सूत्र. आळस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वोपतरी. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आपल्यास म्हणतात व्यायामाचे महत्त्व सांगताना आपल्याला सांगतात की व्यायाम हा आरोग्याचे रक्षण करणारा आहे, आरोग्य देणारा आहे, तुमचा मित्र आहे आणि हा जो सूत्र आहे हा तुम्ही ध्यानात ठेवावा. आळस हा सर्वत्र सर्व प्रकारचा शत्रु आहे. व्यायाम है जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है और ऐसा वैसा नहीं, हेल्दी फ्रेंड है जो हमें खुद हेल्दी बनाता है. ये जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो हमें फॉरएवर माइंड में रखना है. आलस, लेज़ीनेस जो है ये हमारा एनिमी है, सबसे बड़ा एनिमी हमारा लेज़ीनेस है. और ये हम जब तक मन में नहीं ठानेंगे कि मेरा सच्चा मित्र व्यायाम है और मेरा जो सबसे बड़ा शत्रु है वो मेरा आलस्य है, आलस्य लेज़ीनेस है, तब तक
हमारा अच्छा कुछ भी नहीं होगा। और हमको ये बात हमारे जहन में, ये फॉर्मूला हमारे माइंड में स्टक करनी है। ये 2 लाइन का अर्थ है। अभी आगे, व्यायामाविण सात्विक भोज तेही मारी विकारी होऊन व्यायाम्या होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजची। मतलब व्यायाम न करता जर आपण चांगला आहार केला, सात्विक जेवलं, तरी ते विष बनून आपल्याला शरीराला मारून टाकेल। व्यायाम केला की पोटातलं अग्नी प्रज्वलित होऊन अन्न सहज व छान पचते। देखो बच्चों, अगर बिना एक्सरसाइज किए आप हेल्दी फूड, डाइट फूड कुछ भी कर लो, वो किसी काम का नहीं है। वो सब कुछ पॉइजन बनने वाला है और धीरे धीरे ते ही मारी विकारी, विकारी मतलब पॉइजन, वो ही हमें थोड़ा थोड़ा जहर बन के हमारे शरीर को खोखला बना देगा। व्यायाम हो अग्निदीपन, आपको पता रहेगा कि जब भी हम लोग कुछ खाते हैं तो हमारे मतलब भगवान ने ऐसे बनाया है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या हमारा इंटेस्टाइन कि एक जैसे बल्ब बटन ऑन करने से जैसे लाइट जलती है, वैसे कुछ भी यहाँ पे जब आता है ना, तो यहाँ पे नीचे अग्निदपन, तो एक जठर नाम का एक हमारा पेट में रहता है एक पार्ट, तो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे वार्म होता है वो, और वो वार्मनेस से क्या होता है, वो जो हमने कुछ भी खाया है उसको अच्छे से डाइल्यूट करके, डाइजेशन करके, जो अच्छी प्रोटीन है जो भी निकलता है वो एक साइड पे, और जो कचरा है या तो एक्स्ट्रा वेस्ट फूड है वो एक साइड पे, ऐसे वो करने का काम करता है। तो आप भी सोचो, आप अगर घर पे अगर आप जब तक कुक नहीं करोगे, जैसे चावल है, चावल हम लोग उसका भात बना के या तो उसको अच्छे से स्टीम करके हम लोग खाते हैं ना, ऐसे ही खाएंगे तो क्या होगा, वो पचेगा नहीं, खाए भी नहीं जाएगा। तो हमने तो यहाँ तक खा लिया, स्टीम चावल हमने यहाँ तक खा लिया, उसके बाद में बहुत बड़ी प्रोसीजर होती है और उसके लिए भी हीट ज़रूरी है। तो ये क्या होता है, हम जब कुछ खाना खाते हैं तो हम लोग गलती क्या करते हैं, सडनली पानी पीते हैं। तो वहाँ पे जब वो अग्नि दीप होता है, अग्नि जलन होता है, तो उस पर हम लोग पानी फेर देते हैं। आग पर पानी डालने से आग बुझ जाती है। तो इसके लिए आप सुने होंगे, जो भी डाइट का कुछ बताते हैं, तो आप कुछ भी चीज़ खाते हैं तो उसके 40 मिनट्स तक आपको कुछ भी पानी नहीं पीना है। तो इसका अर्थ होता है कि जब आपके पेट में वो अग्नि दीपन होता है तो उसको शांत ना हो और आपने जो भी खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो, उसके पीछे वही एक रीज़न है। तो उसके लिए आपको फैट नहीं होता है, और जो बोलते हैं कि थिकनेस जो लगती है वो नहीं होती है, और जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। जो प्रोटीन, मिनरल, जो भी जितने भी बेनिफिट है वो शरीर को हमारे 100% मिल जाती है। तो आज से बच्चों याद रखना, आप जब भी खाना खाओगे आफ्टर 40 मिनट्स आपको पानी पीना है। उसके खाना खाने से पहले आधा घंटा, खाना खाने बीच में थोड़ा थोड़ा अगर आप पी लिए चलेगा। अगर बहुत तीखा लगा है तो ओके फाइन, बट ऐसे खाना खाने के बाद आदत है सबको कि मैं 1-1.5 मतलब ग्लास पानी पी लूँ, तो ये बहुत बैड हैबिट है। तो आप ऐसे फॉलो करो कि मैं खाना खाने के बाद 40 मिनट्स तक, थोड़ा आपको हार्ड जाएगा एक 10 to 12 डेज, बट जैसी आदत लगेगी आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पियोगे। मैं ऐसे ही फॉलो करती हूँ और बेनिफिट उसके बहुत अच्छे मिलते हैं। सो प्लीज़ आप भी फॉलो करना ही। अन्न पचन सहजची, तो डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। व्यायामे जडत्व जाई दुरी, व्यायामे अंगी राहे तरतरी, रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, वाडे विचारी सजीवपणी। मतलब व्यायाम केल्याने शरीराचा स्थूलपणा जो आहे तो कमी होतो। व्यायामात केल्याने अंगात उत्साह संचारतो, शरीर टवटवीत आणि प्रसन्न राहतो, शरीरातील रक्तवाहिन्या उत्तम राहतात, बुद्धीचा कस वाढतो, ती समृद्ध होऊन विचारांचा सजीवपणा टिकून राहते। व्यायाम करने से मोटापा दूर होता है, पहले इसका अंत। व्यायाम करने से हम लोग एक्स्ट्रा एनर्जेटिक होते हैं, फुल डे हम लोग एनर्जेटिक फील करते हैं। रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम एक्सेलेंट रहती है व्यायाम करने से। वाढ़े विचारी सजीवपणी, और अगर इतना सब कुछ ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे एनर्जी फील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली माइंड पे इसका सब तो जो भी एक ये है सोल्यूशन है तो माइंड पे जाएगा। तो माइंड क्या होता है हमारा, सजीवपणा बढ़तो, मतलब लाइवलीहुड हम लोग यहाँ पे माइंड से और बाय बॉडी हम लोग क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। ओके नेक्स्ट, व्यायामाने सशक्त स्नायू, व्यायामे मानव होय दीर्घायू, व्यायामहीना पित्त कफ वायू, जर्जर करीती अत्यंत।
व्यायामामुळे स्नायू मतलब मसल्स बळकट होतात. व्यायाम केल्याने माणसाचे आयुष्य वाढते. व्यायाम केला नाही तर पित्त, कफ आणि वायू. पित्त म्हणजे जो कफ है, पित्त है, जो बोलते एसिडिटी. पित्त मतलब एसिडिटी, कफ मतलब पता ही है, और वायु मतलब मोटापा, और वायु मतलब वात भी बोलते हैं. तो ये जो वायु वात है हे त्रिगुण दोष वाढून शरीराला जीर्ण करतात, अत्यंत हैराण करतात. तो व्यायाम से हमारे जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. व्यायाम में मानव होय दीर्घायु. एक्सरसाइज से जो इंसान है वो हेल्दी होता है और लाइफ लॉन्ग फॉरएवर जीता है. आपको पता होगा आपके दादा दादी, आप देखिए 80 अबाव 90 अबाव उन्होंने अपनी लाइफ की जिए है, और हम लोग क्या बोलते हैं अभी, अरे भाई 60 बहुत हो गया. तो ऐसा क्यों होता होगा कि वो उनका जो वर्क था वो बहुत हार्ड वर्क था, और आज हम लोग क्या करते हैं, हमको 2 व्हीलर चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती है. नाके पे अगर भाजी लेनी जाती है तो गाड़ी पर जाते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो चलना नहीं है. उस बहाने से चलना होता था, चलना बिल्कुल नहीं है. तो हमारी जो लाइफ है वो कम हो रही है. तो इसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज, शारीरिक हालचाल नसल्यामुळं हमारी बॉडी की एक्टिविटी हम लोगों ने खुद ने इतनी कम की है, तो हमारी लाइफ जो है वो कम हुई है. जर्जर करीती अत्यंत, तो ये खोखला बना रहा है. तो ये अंदर से क्या करा रहा है, हमारी ये तीनों जो मेन रीज़न है जो शरीर को बहुत हेल्दी रखने में या तो शरीर को बीमार करने में मदद करते हैं, ये 3 है, और ये होते हैं विदाउट एक्सरसाइज. तो यही हमारे शरीर को खोखला बना देते हैं. ओके, लास्ट, व्यायामावाढे प्रतिकार शक्ती, स्वावलंबनाची प्रवृत्ती. व्यायामाअंगी वाढे स्फूर्ती कार्य करण्याची. तो व्यायामाने शरीरातील प्रतिकारक शक्ती, तो एंटी बॉडीज जो है वो बढ़ते हैं. व्यायाम स्वावलंबनाची वृत्ती अंगी बाणवते. व्यायामामुळे अंगातला काम करण्याचा उत्साह जोमानी वाढतो. व्यायाम से हमारी एंटीबॉडीज स्ट्रांग होती है. स्वावलंबन, सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं. अगर हम लोग जितना ज़्यादा खुद से काम करें उतना ज़्यादा एनर्जेटिक लगते हैं. तो जितना ज़्यादा हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी विल बी एनर्जेटिक फुल डे. तो इससे क्या बेनिफिट होता है, तो हम लोग स्वावलंबी होते. आप घर पे देखो, भाई बहन ऐसा मस्त सोफे पे पड़े रहते, जा पानी लेके आ, जा ये लेके आ. तो ये कैसे होता है, तो खा के सिर्फ वहीं पे पड़ना है, कुछ काम नहीं, मोबाइल है, कुछ एनर्जेटिक नहीं काम, कुछ हमारी जो हिट है वो ऑब्जर्व ही नहीं होती है, रिलीज़ ही नहीं होती है हिट. तो कहाँ से आपके अंदर स्वावलंबन आएगा. तो थिंक अगेन. व्यायाम अंगे वाढे स्फूर्ति. व्यायाम करने से जो हमारी स्फूर्ति है, एनकरेजमेंट है, वो बढ़ती है. कार्य करण्याची, क्या करने की, काम करने की, कुछ भी काम करने के लिए जा रहे ले क्या, नहीं यार बोर हो रहा है, नो आई एम रेडी. तो व्यायाम करने से क्या होता है, नो आई एम रेडी. आप कुछ भी चीज़ को ना नहीं बोलेंगे, बिकॉज बाय बॉडी एंड बाय माइंड आप ऑलवेज एक्टिव रहोगे. तो बच्चों, आए होपफुली आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. मैंने हिंदी में और मराठी में दोनों में बताई है. तो इसके जो आंसर है वो अभी हम लोग बच्चों लिख के देंगे. ओके बच्चों, देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है व्यायामाचे फायदे. तो यहाँ पे 6 है, 6 नहीं मेरे पास, तो 8 फायदे है. तो 8 फायदे हमारे पास, तो बहुत बड़ा आंसर. तो इसका आंसर मैं अभी ओरली बता रही हूँ, बट आपको रिटर्न में मेरे वीडियो के बाद मिल जाएगा. अग्निदीपन होऊन अन्न सहज पचन होते. जडत्व अंगात जाऊन तरतरी येते. शरीरातील रक्तव्यवस्था उत्तम राहते. स्नायू सशक्त होतात. माणूस दीर्घायू होतो. प्रतिकारक शक्ती वाढते. स्वावलंबी वृत्ती अंगावते आणि कार्य करण्याची स्फूर्ती येते. ये सब आंसर है, आपको वीडियो के बाद मिल जाएगा. व्यायाम सर्वांकरिता उपयुक्त आहे. चूक की बरोबर, ट्रू और फॉल्स. येस, बरोबर. व्यायामाचे जडत्व वाढते. चूक. व्यायाम से हम लोग हेल्दी रहते हैं. व्यायामाने स्नायू अशक्त होतात, वीक होते हैं. अशक्त मीन्स वीक, नो सशक्त होतात. व्यायामाने प्रतिकारक शक्ती वाढते. हो, बरोबर है. उसका एंटीबॉडीज जो है हमारे शरीर में बढ़ते हैं. आरोग्य देणारी शब्दसमूहाला एक शब्द. आरोग्य देणारी, आरोग्यदायी. विरोध करण्याची क्षमता असलेली शक्ती, प्रतिकारक शक्ती. स्वतःची कामे स्वतः करणारा, स्वावलंबी, इंडिपेंडेंट. व्यायामाविण, अभी यहाँ पे फ़ायदा देख लिया. व्यायाम न करने से 4 नुकसान क्या होगा. सात्विक जेवण ही विकारी मारे हमको विष बन जाता है. पित्त, कफ, वात शरीराला जीर्ण करतात. कफ, एसिडिटी एंड जो वात है, मोटापा, उससे हमारा शरीर खोखला होता है.
रक्त व्यवस्था बिघडून अंगात स्थूलपणा येतो, ब्लड सर्क्युलेशन डिस्टर्ब होके हमारे अंदर पे एक स्थूलनेस ज्याला म्हणतात, स्थूलपणा मतलब वही वात मोटापा आ जाता है। स्नायु अशक्त होऊन माणूस अल्पजीवी ठरतो। हमारे जो स्नायु मसल्स है वो वीक होते हैं और हम लोग शॉर्ट टर्म लाइफ जीते हैं। और इसके जो अर्थ है व्यायामाचे महत्व, व्यायाम अंगे स्फूर्ति, ये सबके आंसर्स आपको मेरे वीडियो के बाद मिल जाएंगे बच्चों। तो हो गया अपना ये व्यायामाचे महत्व। आपको कुछ डाउट है बच्चों, ज़रूर मुझे कमेंट करना और पूछना आप। और अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। ओके बच्चों, बाय। सगळ्यांना धन्यवाद, काळजी घ्या।